गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है और मेथड्स कौन कौन से हैं क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन को करने के। प्लीज़ आप उस वाली वीडियो में जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल है क्या और वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल बेसिकली हम बात करें तो वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी से रेफर करता है विच कैन बी मेजर्ड इन सम यूनिट्स एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। सब्जेक्ट टू चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कि एक क्लास 11 के स्टूडेंट्स की हाइट की बात करती हूँ। मतलब हाइट को हम मेजर कर रहे हैं। हाइट है स्टूडेंट्स की, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। How you can define a proper definition is like this. A variable refers to that quantity which can be measured in some unit and it is subject to change। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि सपोज हम हाइट ऑफ अ स्टूडेंट हम मेजर कर रहे हैं। हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉल्ड वेरिएबल। नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएबल अगर हम बात करें कि वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हम दो तरीके के वेरिएबल की बात करते हैं। नंबर 1 इज discrete variable and number 2 is continuous variable। अब ये दोनों क्या हैं, एक एक बार में इसको समझते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है। अगर मैं डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करूं तो अगर कोई भी वेरिएबल इंक्रीज होता है, जंप के साथ इंक्रीज होता है और एक कंप्लीट नंबर है, इनकम्प्लीट नंबर में जंप करता है, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी फैक्ट्री में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो हैं कैन बी 100, 120, 150, 180, 200 एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। देखिए इंक्रीज हो रहा है, जंप कर रहा है ना। 120, 150, 180, 200 ये फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ कंटिन्यूअस वेरिएबल की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब होता है ये रेंज ऑफ वैल्यू को हमें रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। ये भी फ्रैक्शन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि रेंज का मतलब हो गया कि हाइट ऑफ, सब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि हाइट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट जो है वो क्या है, हम उसको 5 फीट 4 इंच ऐसे, 5, 6 ऐसे और एंड 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से उसे मेजर कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। हमेशा ये कंटिन्यूस सीरीज को एक जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज में जो हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल कैरेक्टर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो वन बाय वन इसको समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर अगर हम बात करें तो जनरल कैरेक्टर में इसमें आता है टाइम सीरीज,
नंबर 2 आता है स्पेशल सीरीज, नंबर 3 इज कंडीशन सीरीज। अब यहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। ये बेसिकली न्यूमेरिकल में काम आने वाली चीज़ें हैं। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज, नंबर 3 कॉन्टिन्यूस सीरीज। इन दोनों को हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट। अब इसको 1 बाय 1 थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, टाइम सीरीज, कंडीशन सीरीज और स्पेशल सीरीज। सो टाइम सीरीज में क्या आता है, टाइम सीरीज में फर्स्ट हम लेते हैं टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में क्या होगा कि जब वैल्यू सीरीज की जो वैल्यू होती है वो एक ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से दे रखी हो, यानी जो हमारी डाटा जो प्रेजेंट किया गया है वो टाइम पीरियड के हिसाब से गिवन हो, लाइक उसमें ईयर के हिसाब से मेंशन हो, मंथ के हिसाब से मेंशन हो, वीक के हिसाब से मेंशन हो, डेज के हिसाब से मेंशन हो, देन इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ ईयर के हिसाब से, और यहाँ पर आपको प्रोडक्शन गिवन है और ईयर में आपको 2008, 2009, 2010 एंड सो ऑन इस तरीके से गिवन है। प्रोडक्शन यहाँ पर 89, 54 एंड 99 समथिंग इस तरीके से गिवन है। सो दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज। इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको ये गिवन है एंड देन यहाँ पर आपको सेल्स भी गिवन है। तो जनवरी की सेल है 20,000, 21,000 और ये दे रखी है 24,000। ठीक है। सो ये आपको क्या दे रखा है, टाइम सीरीज, जिसमें मंथ, ईयर, डेज, डेट कुछ इस तरीके से मेंशन होता है, उसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज स्पेशल सीरीज। अब स्पेशल सीरीज में क्या होता है, स्पेशल सीरीज में हमारे को ज्योग्राफिकल सीरीज के बारे में मेंशन किया हो, यानी जो वैल्यूज है ऑफ सीरीज हैं वो इस तरीके से अरेंज की गई हो कि उसमें ज्योग्राफिकल डिवीजन हमारा दिखाई दे रहा हो। ज्योग्राफिकल डिवीजन का मतलब है कि किसी कंट्री के बारे में डिवीजन जो है वो कंट्री के हिसाब से हो, स्टेट के हिसाब से हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो आपका डिवीजन है वो कंट्री के हिसाब से हो, स्टेट के हिसाब से हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो, या फिर टाउन के हिसाब से हो, या विलेज के हिसाब से हो। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल में आप बात कर सकते हैं, सिटी है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है और चेन्नई है। और यहाँ पर हाइट आपको दे रखी है, तो दिल्ली में हमने माना 5.6 हाइट होती है, 5.6, 5.4 एंड देन 5.6। तो ये आपका जो डेटा गिवन है दैट इज कॉल्ड स्पेशल सीरीज, क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ स्टेट, कंट्री और उसको लेके डेटा को आपने मेंशन किया है। नाउ द थर्ड वन इज कंडीशन सीरीज। थर्ड वन सीरीज को जो है हम बोलते हैं कंडीशन सीरीज। कंडीशन सीरीज में क्या होता है, जिसमें डेटा जो है, जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो स्पेशल कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन सीरीज है तो ऑब्वियसली कंडीशन के हिसाब से, किसी स्पेशल कंडीशन के हिसाब से मार्क किया गया हो। लाइक हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कोई आपका स्टूडेंट्स के मार्क्स को लेकर हमने मेंशन कर दिया है ना, या फिर आपने इनकम को लेकर मेंशन किया है, या एज को लेकर मेंशन किया है, या हाइट को लेकर मेंशन किया है, देन इट इज कॉल्ड कंडीशन सीरीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मार्क्स ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, गॉट इट। मार्क्स में हमने ले लिया 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79 सॉरी, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 7, 11, 12 और 14। इस तरीके से जब आप मेंशन करते हो देन इट इज कॉल्ड कंडीशन सीरीज। ओके। नाउ मूव ऑन टू
नेक्स्ट मेथड दैट इज सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो इसमें हमने पहला पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज़। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारा क्या होता है कि जब डेटा जो है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में गिवन होता है, और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें जब गिवन है तो इसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है रॉ डेटा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज आप दो तरीके से करते हो, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हो और या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं 30, 27, 32, 20, 25, 29, इस तरीके से आपको कोई डेटा गिवन है। ये किसी भी फॉर्म में गिवन नहीं है, ये हमें रॉ डेटा दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ठीक है, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करा, तो ये हमारे सपोज रोल नंबर है और ये आपके मार्क्स हैं। तो मार्क्स आपको गिवन है, तो रोल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके नंबर है, तो आपने सबसे पहले जो, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या है 20, देन 25। अब जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है आप उसको उतनी बार लिखेंगे। 25 हो गया, देन 27, देन 29 एंड देन 30। सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। जब आप रॉ डेटा से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप डेटा को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद जो हमारा नेक्स्ट था दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था दो पार्ट थे इसके। नंबर 1 इज डिस्क्रीट सीरीज एंड नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ डिस्क्रीट सीरीज का मतलब है कि जब आपको डेटा जो है वो केवल इस तरीके से दिया गया हो कि जिसमें आपके पास केवल वेरिएबल हों, आपके पास जो है वेरिएबल गिवन होते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में केवल वेरिएबल्स आर प्रेजेंट हमें सीरीज में गिवन होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब हो गया, मैंने बताया आपको, जब आपको डेटा इस तरीके से गिवन हो डिस्क्रीट सीरीज में, जैसे भी हमने किया था 20, 26, 28, 27, 28, 30, आपको रॉ डेटा की फॉर्म में गिवन है 20, 26। आप क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, आप डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जिस भी ऑर्डर में आप अरेंज करें, तो मिनिमम सबसे वैल्यू है 20। अब 20 के बाद यहाँ पर टेली मार्क्स या जो भी आप बनाते हैं, तो 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पर 2 टेली बार्स लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज उसके बाद 26 एक ही बार है, फ्रीक्वेंसी में 1, 27 में एक ही बार है, देन 26 में 26 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 हो गया, 27 ये 1 हो गया, एंड देन 28 के बाद ये भी 1 है, ये 1 हो गया, एंड देन 30 आपका ये भी 1 है, ये 1 हो गया। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, साथ ही आपको वैल्यूज़ गिवन है, साथ ही आपके पास सिग्मा एफ जो है वो 7 आ गया, सिग्मा एफ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। नाउ मूव ऑन टू कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, हमारे इंटरवल्स बन जाते हैं। इंटरवल्स का मतलब हो गया 20 से लेकर 22 हो गया, देन 22 से लेकर 24 हो गया, 24 से लेकर 26 हो गया। जब हम इंटरवल्स बनाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें भी एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज दो होती हैं। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव आपके कंटिन्यूस सीरीज में हो जाता है। अब कंटिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में हम बेसिकली ये बताते हैं जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारी, सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ इंक्लूसिव सीरीज का। इंक्लूसिव सीरीज में आप इस तरीके से डेटा बनाते हो, ठीक है। यानी जो अपर लिमिट है किसी फर्स्ट इंटरवल की, अपर लिमिट जो है वो दूसरे की लोअर लिमिट नहीं होती है।
0 to 9, यानी आप यहाँ पर जो वैल्यू लोगे 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू लोगे, 10 इंक्लूड नहीं करोगे। 10 से लेकर 19 आप यहाँ लोगे, 20 से लेकर 29 आप यहाँ लोगे, 30 से लेकर 39 आप यहाँ लोगे। इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़। अब एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं इसके सामने ही आपको बता देती हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। एक्सक्लूसिव सीरीज़ का मतलब होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब यहाँ पर जो हम डेटा ले रहे हैं, यहाँ पर तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन है 0 से 9 ही लेना है। यहाँ पर आप 0 से 9 लेंगे और 10 से लेकर 19 यहाँ लेंगे, देन 20 से 29 आप यहाँ लेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसकी अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट होती है। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो अपर लिमिट एक इंटरवल की दूसरे की लोअर लिमिट होती है, देन उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज वो होती है जब अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे बता दूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। उसके बाद ये तो हो गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है 45 to 50, 45 to 50 लिखा है, तो ये हमारी अपर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट होती है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि मिड पॉइंट्स निकाल दीजिए। सो मिड पॉइंट्स निकालने का मतलब है इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट निकालने। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। सो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, तो 50 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 दैट इज 95 बाय 2, 47.5 इज द मिड वैल्यू। ये हमारी मिड वैल्यू होती है। सो इस तरीके से हम मिड वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद और भी थोड़े से है, लेकिन वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके आगे में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।